चर्चा करेंगे सरफराज अहमद की। ब्रेक पर जाने से पहले सरफराज अहमद की बात हुई थी कि सरफराज अहमद से इस्तीफा लिया गया, सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल सरफराज अहमद छोड़कर चले गए, सरफराज अहमद ने कह दिया कि वो राज्य हित, गठबंधन हित और नेतृत्व हित के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और आज झामुमो गांडे में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पहुंच जाता है। ऐसे में क्या सरफराज अहमद के विधायक बने रहने से महागठबंधन को कोई अहित पहुंचने वाला था? देखिए ये रिपोर्ट। जेएमएम की मांग, जल्द हो गांडे उपचुनाव। चुनाव आयोग को जेएमएम ने सौंपा मांग पत्र। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का दिया हवाला। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद अब जेएमएम गांडे में जल्द उपचुनाव चाहता है। इसे लेकर जेएमएम का एक प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग के सीईओ से मिला और गांडे में जल्द उपचुनाव की मांग की है। जेएमएम ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 151A और सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया है। जेएमएम ने प्रमोद लक्ष्मण गुदाचे बनाम भारत निर्वाचन आयोग के मामले का हवाला दिया है। 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, इसलिए 6 महीने के अंदर में वहां पर चुनाव कराना चाहिए प्रावधान के अनुसार। 51 क्लॉज उसका ए सेक्शन कहता है कि 1 साल से ज्यादा का यदि टेन्योर बचा है वो एन भी हो सकता है, तो वो पार्लियामेंट्री या वो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी अनरिप्रेजेंटेड नहीं हो सकती। उसका प्रेजेंटेशन ऑफ वॉइस होना चाहिए हाउस में। हाँ, यदि 1 साल से कम है तो यह बाध्यकारी नहीं। जेएमएम जल्द गांडे में उपचुनाव की मांग कर रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि गांडे में उपचुनाव संभव नहीं है। विपक्ष का दावा है कि सरकार के कार्यकाल 1 साल से भी कम बचा है, ऐसे में उपचुनाव नहीं हो सकता। कोई समय ही 1 साल बचा हुआ रहा तो 1 साल से भी कम समय हो और उसके बाद कोई त्याग पत्र देना, तो हमें लगता है कि कहीं से भी वो विधानसभा की पहली बैठक 6 जनवरी को हुई। बोले विधानसभा की पहली बैठक नहीं, विधानसभा गठित कब हुई ये देखना है। और विधानसभा उसी दिन या लोकसभा उसी दिन गठित हो जाता है जब चुनाव का परिणाम आ जाता है। इलेक्शन कमीशन उसके बाद भेज देता है विधानसभा को कि इन दलों के ये सब विधायक है, ठीक है। इसके बाद हाँ चुने गए हैं, इन सबको दिलाना। इधर मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के सीईओ ने कहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र है वो 31/12/2023 से रिक्त माना गया, उस तरफ से नोटिफिकेशन विधानसभा से आया। उसका संबंध में वहां पर निर्वाचन करने के संबंध में, वो बाई इलेक्शन करने के संबंध में कमीशन का निर्देश के लिए भेजा हुआ है। आज वो जेएमएम का कुछ प्रतिनिधि के तरफ भी एक आवेदन, वो आग्रह पत्र दिया हुआ उनका, उसका संबंध में कमीशन के भेजा जाए। कमीशन का निर्देश के अनुसार उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में सियासी हलचल के बीच 31 दिसंबर को सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन फिर महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में ऑल इज वेल होने का दावा किया गया। यही नहीं, नेतृत्व परिवर्तन की संभावना को भी खारिज कर दिया गया। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। जब सरकार में ऑल इज वेल तो गांडे उपचुनाव की जल्दी क्यों? नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा तो सरफराज अहमद ने क्यों दिया इस्तीफा? सत्ता पक्ष का दावा, गांडे सीट खाली कराना वैकल्पिक व्यवस्था। तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए समय आ गया? गांडे सीट खाली कराया गया तो अब उपचुनाव की जल्दी क्यों? सबसे बड़ा सवाल, गांडे के गर्भ में क्या? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। हालात लग तो नहीं रहे, लेकिन बताए ऑल इज वेल जा रहे हैं। रुक करते हैं पहले अपने सहयोगी राकेश का। राकेश, ऑल इज वेल है, सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक होती है, सब बाहर निकलते हैं, आत्मविश्वास दर्शाते हैं, झलकाते हैं और एक सुर में कहते हैं ऑल इज वेल। सीएम हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन रहेंगे। गांडे के सवाल पर कहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है।
ऐसा क्या अभी ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी है, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है कि इस वैकल्पिक व्यवस्था पर तुरंत चुनाव कराने की मांग की जा रही है? राकेश। नहीं, बिल्कुल देखिए, इस तरह की चीजें आमतौर पर भारतीय लोकतंत्र में इससे पहले देखने को नहीं मिली कि किसी एक चुनाव को लेकर कोई एक दबाव बना रहा हो चुनाव आयोग पर कि आप चुनाव मत कराइए, तो दूसरा दल इस बात को लेकर दबाव बना रहा है कि नहीं आप जल्द चुनाव कराइए। तो आमतौर पर इस तरह की स्थिति लोकतंत्र में बहुत कम देखने को मिलती है अभिषेक, लेकिन मौजूदा परिस्थिति जिस तरीके से झारखंड में है और जिस तरीके से झारखंड की सियासत आगे बढ़ रही है, उसमें ये दोनों तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ आपने देखा होगा कि जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है तो किसी गैर विधायक को चुनाव न लड़ने की जो स्थिति है उसको लेकर वो उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक डेलीगेशन निर्वाचन आयोग से मिलने जाता है और उनसे ये आग्रह करता है कि आप गांडे पर जल्द फैसला लें और जल्द से जल्द चुनाव कराने की स्थिति में आए। तो ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से या सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनके तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार में सब कुछ ऑल इज ऑल है, सरकार सचिवालय में है, लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी है, जो पार्टी का डेलीगेशन है, वो आयोग पहुंचता है इस बात को दबाव बनाने को लेकर कि आपको गांडे में जल्द से जल्द चुनाव कराइए। तो ये जो विचित्र स्थिति बन रही है, इसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं अभिषेक। चलिए, बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं सबसे पहले कांग्रेस का, हमारे साथ रियाज साहब जुड़े हुए, रियाज अहमद साहब। रियाज, कल 3 तारीख को बैठक होती है और जब निकलते हैं मुख्यमंत्री आवास से सारे विधायक, मुख्यमंत्री निकलते हैं तो सारे विधायक अनूप सिंह कहते हैं, अंबा प्रसाद कहती हैं कि जो गांडे की सीट है वो विकल्प के तौर पर रखी गई है, बीमारी का इलाज है। और आज झामुमो पहुंचता है चुनाव आयोग के कार्यालय की गांडे की सीट पर जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। तो बीमारी आ गई है क्या, बीमारी आन पड़ी है? देखिए, सबसे पहले बात मैं अभिषेक जी बता देना चाहता हूं कि ना संविधान से हम ऊपर है ना कोई ऊपर है, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और चुनाव आयोग का कुछ आने से पहले इनके निशिकांत दुबे ये बोलते हैं कि चुनाव नहीं कराया जाए, तो क्या ये आदेश कर सकते हैं चुनाव आयोग को? नहीं कर सकते। लेकिन ये बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं कराया जाए और 1 साल के जो टर्म है वो उसमें चुनाव कराया जा सकता है। इसीलिए जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बातों को रखा है और वैकल्पिक सरकार को कुछ नहीं हो रहा है, हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सरकार को परेशान, रियाज साहब, अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सरकार को कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर सरफराज अहमद से इस्तीफा क्यों दे दिया? ये जिस तरह से बीजेपी ने जिस तरह से खेल खेला है ईडी का, खेल क्या है ईडी का, जिस तरह से सरफराज अहमद पर तो कोई ईडी का नहीं, सरफराज अहमद पे नहीं, मुख्यमंत्री पे जिस तरह से ईडी का खेल खेला है, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की आशंकाएं तो आ रही हैं। अगर ये कह सकते हैं, लेकिन एक विकल्प रखे हैं और ऐसे बहुत सारे हमारे ख्याल से महागठबंधन में विधायक है जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कार्यकर्ता, मतलब ये भी बात चल रही है। चलिए, रुक करते शोभा जी का। शोभा जी, रियाज कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन में और ऐसे कई नेता हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं भाजपा का टारगेट नेतृत्व है, झारखंड सरकार के नेतृत्व पर भाजपा अटैक कर रही है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी हड़बड़ी क्यों है, ये चुनाव आयोग जो जेएमएम के डेलीगेशन नहीं, वो बता रहे हैं, वो तो बता ही रहे हैं कि ईडी से आप लोगों ने हड़बड़ी पैदा कर दी। 1 साल के बाद तो चुनाव होना तय है, तो वो अब इंतजार कर ले 1 साल के बाद, जबकि 45 सीटों के बहुमत पर है। हाँ, और उसके बाद ये 3.25 करोड़ जनता, झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से चुनाव अलग से करवाना, सरकारी खर्च में एक तरह से जनता की कमाई को इस तरह लुटवाना, इतना हड़बड़ी क्या? आप लोग चुनाव चाहते क्यों नहीं है वहां पे? भाजपा चुनाव क्यों नहीं चाहती है? भाजपा चुनाव क्यों नहीं चाहेगी, लेकिन हम लोग 1 साल के बाद आप चुनाव जो आप आ रहे हैं उसमें आइए। 31 दिसंबर को सरफराज अहमद का इस्तीफा सामने आता है, उसके बाद सांसद निशिकांत
का ट्वीट आ जाता है सामने कि 1 साल से कम का समय है, कोर्ट का दोनों तरफ से जो है, अब तो आज तो सरकार ने भी, झारखंड सरकार ने भी कोर्ट का हलफ दे दिया है कि कोर्ट में ऐसा हो रहा है, कोर्ट के कई निर्णय इसमें अभी मेरे सामने पड़े हुए हैं। भाजपा चुनाव चाहती क्यों नहीं है गांडे में? उपचुनाव जनता की मांग है तो कोई भी चुनाव सरकारी खर्च पे ही होता है, बहुत खर्च होते हैं, ऐसे तो चुनाव होंगे नहीं। एक तो बेवजह जनता की गाड़ी कमाई को लुटाने से अच्छा 1 साल के इंतजार कर ले, 1 साल के बाद तो साथ में चुनाव करवा ले। तो ये हड़बड़ी इनको अपना है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। आज न कल हम जांच के दायरे में तो आ ही चुके हैं और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियाज साहब, नेतृत्व परिवर्तन किया जनता की गाड़ी कमाई की चिंता बहुत है शोभा जी को और बीजेपी को। अनेक प्रदेशों में जो चुनाव होते हैं उपचुनाव का, उसमें खर्च नहीं होती है और कई बार ऐसे बीजेपी के भी लोग जो सीट खाली करा के उसमें चुनाव लड़े। ये कोई नया उदाहरण तो है नहीं झारखंड के लिए। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की आशंका नहीं है, कहीं ये साफ हो गया कि हेमंत सोरेन सीएम पद पर काबिज रहेंगे, तो फिर सरफराज अहमद का इस्तीफा क्यों दिलाया गया और अब चुनाव करवाने की सहमति क्यों चाह रही है सरकार? नहीं, देखिए, इनके जिस तरह से निशिकांत दुबे जी का जिस तरह से चुनाव आयोग पे दबाव है कि चुनाव नहीं कराना है। निशिकांत दुबे एक सांसद है बीजेपी का, नहीं दबाव, ये दबाव दे रहे ना भाई, नहीं तो चुनाव आयोग का निर्णय होता ना कि चुनाव कराना है कि नहीं कराना। ये चुनाव आयोग का निर्णय होता है ना। चुनाव आयोग का निर्णय आने से पहले इनके सांसद ट्वीट करते हैं, उन पे दबाव बनाते हैं और जिनसे दबाव बना के चुनाव नहीं कराना। लोकतंत्र की हत्या कराना चाहती है बीजेपी और हर मुद्दे पे ये लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हत्या कर रहे हैं। और इस देश, इस झारखंड की जो परिस्थिति है, इन्होंने जो परिस्थिति पैदा की है, कहीं ना कहीं एक बहुत हद तक ये जिम्मेवार है। और मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जिस तरह से काम किए हैं, मूलवासी और आदिवासियों के लिए जो काम किए हैं, बैकवर्ड लोगों के लिए जो काम किए, किसान के लिए जो काम किए हैं, तो उनकी जो महागठबंधन की सरकार को जो काम है, इनको कहीं ना कहीं पच नहीं रही है। और जिस तरह से युवाओं के लिए काम किए हैं, इनको कहीं ना कहीं ये पच नहीं रहे हैं और इनको लग रहा है कि आने वाले जो चुनाव है वो हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इस तरह की नैरेटिव ये सेट कर रही है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भय है, उनके साथ साथ आरजेडी कांग्रेस जो सरकार गठबंधन की सरकार, उनको भय है कि जनता को आने वाला समय में हम क्या जवाब देंगे। 4 साल आपने जो युवाओं को, महिलाओं को ठगने का काम किया, उसका हिसाब आपको देना होगा। नौकरी का वादा हमने थोड़ी किया था, 15 लाख अकाउंट में देने का वादा हमने थोड़ी किया था। आप देख सकते हैं किस तरह से आपने वादे किए। हमने जो वादे किए, हमने 27% ओबीसी का जो वादा किया है उसको भी लेके आने कहीं ना कहीं अभी आज 1932 का जो वादा किया था उसको भी हम लोगों ने विधानसभा से पारित किया। तो आप देख सकते हैं रेवड़िया जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं, आपकी सरकार हर मोर्चे पे फेल है। हमारी सरकार जिस तरह से काम की है उसको आप बड़े खंडन नहीं कर रहे हैं। हमारे सरकार ने जो विकास के काम किए इसको नहीं घेर रहे हैं। आप क्या घेर रहे हैं? ईडी से कैसे फंसवा दे, ईडी से कैसे ये कर दे, केंद्रीय एजेंसियों का यूज करके आप कैसे हमारी सरकार को गिरा सके, इसको आप काम कर रहे हैं। आप भाई बोलिए ना, आपके प्रधानमंत्री ने जिस बात को बोला पूरे देश को, क्या वो पूरा हुआ? हमने अरे कौन लूटा 18 साल में इस प्रदेश में जिसकी सरकार है 18 साल, उन्होंने क्या किया और इस 4 साल की सरकार ने क्या किया वो आपके सामने है और इस प्रदेश की जनता के सामने है। भाजपा से एक सवाल पूछ लेते हैं, शोभा जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। शोभा जी, बैठक के बाद जब निकले थे विधायक, सत्तारूढ़ विधायक दल जब बाहर निकली थी, बाहर विधायकों से जब हमारी टीम ने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि गांडे की सीट को विकल्प के तौर पर रखा गया है। आज झामुमो निर्वाचन आयोग के कार्यालय जाता है, ज्ञापन सौंपता है कि गांडे में चुनाव कराए जाए। आपको क्या लगता है, भाजपा को क्या लगता है कि क्या वास्तव में वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत आन पड़ी है? देखिए, आप भी जानते हैं, आप कोई गलत काम कीजिएगा या हम भी जानेंगे, कोई गलत काम करेंगे तो हमको अंदर से एक डर, एक भय रहेगा कि भाई जब जांच के दायरे में आप आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हम गलत किए हुए हैं। तो आप गलत किए इसलिए आपको भय है, इसलिए आप एक व्यवस्था करके रखना चाहते हो। दूसरी बात, एक और सामने आ रहा था बात कि भाई इनकी पत्नी, अपनी पत्नी को माननीय मुख्यमंत्री तो उन्होंने खंडन कर दिया, जो भी खंडन किया। तो हम एक बात उनसे पूछना चाहते हैं, पूरे आरजेडी कांग्रेस के विधायकों से पूछना चाहते हैं, क्या गठबंधन में कोई ऐसे विधायक, कोई ऐसा नेता नहीं है जिनका नाम आए? और वो ये सरफराज अहमद ने जो हड़बड़ी में इस्तीफा दिया और आज जो डेलीगेशन गए, ये क्या दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री ये डरे हुए हैं, सहमे हुए, जानते हैं कि वो फंस चुके हैं। इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था करके रखे। तो आप अगर गलत काम करेंगे तो आपको अंदर से पता है आप डरे हुए हैं, इसलिए ये आप वैकल्पिक
वैकल्पिक व्यवस्था की बात आपने की, तो ये एक भय और डर, और आप जो गलत किए हैं उसके लिए नहीं तो उसका डर है। चलिए रियाज साहब से पूछते हैं। रियाज साहब, सरफराज अहमद एक बड़ा नाम है, कद्दावर नाम है, कांग्रेस के कद्दावर नाम रहे, कांग्रेस में लोकसभा के सांसद रहे, गिरिडीह से प्रदेश अध्यक्ष रहे अविभाजित बिहार में। सरफराज अहमद 2019 में झामुमो से जुड़े, जब झामुमो के खेमे में सीट गई। महज 4 साल में सेकुलर बताने वाली सरकार ने एक अल्पसंख्यक को ही क्यों चुना इस्तीफा देकर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने के लिए? ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ एक कारण आप बता दें हमारे दर्शकों को। उनका निजी कारण भी हो सकता है, कुछ वो मतलब निजी कारण क्या, कोई सीढ़ी चढ़ने की बात आ रही है क्या? उनके लिए कोई नए रास्ते खोलने की बात आ रही है? हो भी सकता है। बहुत सारी राजनीति में परिस्थितियां बनते रहती है और उन परिस्थितियों में देखना होगा कि सरफराज साहब एक बड़े कद के नेता, आप निश्चित तौर पे सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं इनका जवाब दे दूं। ये बोल रहे थे कि बहुत पहले आप मेरा जवाब दे दीजिए, मुझे भी ये जवाब नहीं मिल रहा है। मैं बड़ा तलाश रहा हूं कि आखिर कारण क्या है कि सरफराज अहमद को गांडे पर ही क्यों चुना गया कि सरफराज अहमद इस्तीफा दें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरकार सबकी है, ये माइनॉरिटी की भी है, ये एसटी की भी है, ये एससी की भी है, ये ओबीसी की भी है और जनरल लोगों की काफी सीटें हैं, काफी सीटें। और अगर वैकल्पिक व्यवस्था की बात थी, नेतृत्व परिवर्तन को रोकने की बात थी, तो रिजर्व सीट भी खाली कराई जा सकती थी। आज तो कई विधायकों ने कहा झामुमो का कि हम सीट खाली करने के लिए तैयार हैं, हेमंत सोरेन इशारा देंगे तो हम सीट खाली कर देंगे। तो फिर सरफराज का ही चुनाव क्यों? ऐसे बहुत सारे सीट थे, आप सही बोल रहे हैं कि जो जनरल सीट। मैं ये बोल रहा हूं रियाज साहब कि आप बोल रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की आशंका के कारण यह निर्णय लिया गया, ईडी का प्रेशर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, तो जनरल सीट क्यों खाली कराया गया, एसटी सीट क्यों नहीं खाली कराई गई? नहीं, ये कई कारण हो सकते हैं। ये तो सरफराज साहब ज़्यादा अच्छा से बताएंगे, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया। कई निजी कारण भी हो सकते हैं, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। निजी कारणों में जैसे मार्च में राज्यसभा सांसद की सदस्यता भी समाप्त हो रही है, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? दर्शक चूंकि जानना चाहते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आदिवासी का लाल, जिस तरह से महागठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है, जिस तरह से यहाँ काम हुए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ जिस तरह से काम हुए हैं उसको बीजेपी पचा नहीं पा रही है। और इनके इस्तीफा आप लोग दे रहे हैं? नहीं, पचा बीजेपी नहीं पा रही है, इस्तीफा आप लोग दे रहे हैं। भाई इन्होंने भाजपा से पूछते हैं, शोभा जी, भाजपा पचा नहीं पा रही है तो इस्तीफा सरफराज अहमद जैसे कद्दावर नेता को क्यों देना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ 4 साल के टेन्योर पर? देखिए, ये तो गर्भ में छिपा हुआ बात आपने सही में आपने जो दिया है कैप्शन, बहुत अच्छी बात है ये आपने दिया है। क्योंकि आप देखिए, एक तो जेएमएम और राजद कांग्रेस सब मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पहला तो ये है। दूसरा ये हो सकता है कि उनका अंदर से कुछ अपना सेटिंग, उनकी अंदरूनी बातें हैं उसमें। बाबूलाल मरांडी ने तुमसे पूछा कि उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है? हाँ, तबीयत वगैरह तो खराब नहीं, निजी कारणों में कहीं तबीयत वगैरह तो उनकी ठीक है? आप लोगों ने जानकारी ली है? सरफराज साहब की तबीयत वगैरह तो ठीक है? नहीं, वो तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। जहां तक टीवी चैनलों पे हम देख रहे हैं, तो कुछ अंदरूनी उनका आपसी राजामंदी होगा, या फिर आप कह सकते हैं सीढ़ी चढ़ने की भी बात है। तो आने वाला समय इशारा करेगा या बतलाएगा क्यों क्या चाहते हैं। खुलकर आप लोग कोई ना बोल रहे हैं, ना पक्ष बोल रहा है ना विपक्ष बोल रहा है। अब इसमें खुल की बात की है तो आपसी बात है, उनकी अंदरूनी पार्टी की बात है। और तो नेतृत्व परिवर्तन की आशंका आखिर कांग्रेस और झामुमो क्यों जता रही है? ऐसा क्या होने वाला है नेतृत्व पर हमला? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि क्यों डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री डरे हुए हैं रियाज? निश्चित तौर पे वो डरे हुए नहीं है। इनकी कार्यशैली पे बार बार बोल रहा हूँ, वो डरे हुए नहीं है। वो आदिवासी, मूलवासी और झारखंड का माटी का लाल है, वो डरने वाला व्यक्ति नहीं है हेमंत सोरेन। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हेमंत सोरेन को इन्होंने डराने का काम किया, इनको फंसाने का काम किया, कहीं ना कहीं वो इनसे डरे भी नहीं और वो डरेंगे भी नहीं। और फंसाने की बात है तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार है कि भाई आप जेल भेजो ना। अगर कोई आदमी गलत आप बोल रहे हो, वो चोर है, चोर है, चोर है, सिर्फ चिल्ला रहे हो क्या? आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक नैरेटिव सेट कर सकते हो जनता के बीच में कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन आप कुछ करते नहीं हो। हमारे ऊपर भी कितने इन्होंने आरोप लगाए, डीएलएफ हरियाणा का, प्रियंका गांधी पे, लेकिन इनके पास कुछ सबूत होते नहीं है। लेकिन कहीं किसी विधायक ने, किसी सांसद ने इस्तीफा देकर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं की। चलिए एक सवाल आपसे, अब समय हमारे पास बहुत कम बचा। रियाज साहब, एक आखिरी सवाल दिल पर हाथ रख के कहिएगा, झारखंड की जनता के लिए कहिएगा, नेतृत्व को आखिर किससे खतरा है कि वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कराई गई और आज चुनाव की मांग की जा रही है? देखिए, जिस तरह से मैं बार बार बोल रहा हूं और दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं कि जिस तरह से इन लोगों ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, तो केंद्रीय मतलब गिरफ्तारी का खतरा है? गिरफ्तारी का खतरा है। तो अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो गांडे से चुनाव कैसे लड़ेंगे?
नहीं वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो हो सके कुछ योजना होगा, या मैं तो बोल रहा हूँ महागठबंधन के पास बहुत चेहरे हैं। हेमंत सोरेन निश्चित तौर पे एक बड़ा चेहरा है, इस माटी का लाल है, आदिवासी चेहरा है, ये पचा नहीं पा रहे कि दोबारा उस चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे और फिर जीत के आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसी चेहरे पे हम जीत के आएंगे। जी रिया साहब जल्दी अपनी बात पूरी करें। चुनाव जीत के आएंगे और जिस तरह से उन्होंने काम किया है यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के आवाम के लिए, तो ये भाजपा पचा नहीं पा रही। इसी कारण इनको घेरने का काम कर रही है, बदनाम करने का काम कर रही है, नैरेटिव सेट करने के काम कर रही है। नहीं तो 4 सालों में जिस तरह से काम किया है, इनके पेट में इतना दर्द, चुनाव कराने के बाद निशिकांत दुबे को इतना नहीं कराने का पेट में दर्द इतना क्यों हो रहा है? भाई ये तो चुनाव आयोग का मामला था, संविधान के ऊपर तो ये है नहीं, ना हम है। लेकिन हमेशा ये संविधान की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की बात हो तो कहीं ना कहीं ये धज्जियां उड़ाते हैं। चलिए ठीक है, शोभा जी आप ही के पास आ रहा हूं। गांडे उपचुनाव की इतनी जल्दी झामुमो को क्यों मची है, जबकि कांग्रेस बता रही थी कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है? देखिए इस बात पे एक चीज और इशारा करता है गांडे सीट को खाली करने का, कि बाहर स्टेट से आए हुए कोई भी व्यक्ति, महिला हो या जेंट्स हो, वो चुनाव मतलब आरक्षित सीट से नहीं लड़ सकते हैं जी, वो जनरल सीट से ही लड़ सकते हैं। तो एक और बाहर स्टेट से आए हुए, जैसे आपका इशारा किस तरफ है? एक और इशारा आप समझ सकते हैं। नहीं दर्शकों को बताइए, हमारे मुख्यमंत्री इसी माटी के लाल है, छत्तीसगढ़ से आए हुए। आप बोल रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, एक मैं न्यूज चैनल में ही देख रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी पत्नी को लड़वाना चाहते हैं। तो पत्नी तो तब लड़ेंगी जब मुख्यमंत्री साहब कहीं व्यस्त रहेंगे या कहीं उलझे हुए रहेंगे। हाँ तो ये तो सही बात है, ये उनके मन में होगा। और जनरल सीट आप खाली करवा रहे हैं और वो उनकी पत्नी उड़ीसा से हैं और झारखंड में वो आरक्षित सीट पे चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, इसलिए हो सकता है ये भी एक हो सकता है। ये नहीं हम गारंटी नहीं कर रहे। भाजपा ये कयास लगा रही है कि जनरल सीट खाली कराया गया है, परिवारवाद है, वंशवाद है। अगर ऐसा सोचते हैं तो हम कहना चाहेंगे कि क्या जेएमएम में एक भी नेता नहीं है? परिवारवाद का परिभाषा सिर्फ हमारे दल में, इनके दल में नहीं है क्या? ये अपने दल पे तो देखिए परिवारवाद में ये बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, कितने उदाहरण। समय आज हमारे पास कम है, चर्चा काफी लंबी है। कांग्रेस का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व पर हमले हो रहे हैं, जो भाजपा चाह रही है, कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को डर है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है। लेकिन चुनाव से भाजपा क्यों भाग रही है, यह समझ से परे है। वहीं भाजपा दूसरी तरफ यह कह रही है कि एक तरफ खंडन भेजा जाता है कि पत्नी नहीं लड़ेंगी, दूसरी तरफ रिजर्व सीट को छोड़कर एक जनरल सीट खाली कराया जाता है। सरफराज अहमद जो कद्दावर नेता है, कद्दावर विधायक हैं, उनसे महज 4 साल के सेवा काल के बाद उनका इस्तीफा मांग लिया जाता है, उनसे इस्तीफा दिलवा दिया जाता है। इसे मजबूरी कहें, रजामंदी कहें या प्रलोभन कहें, निकट भविष्य में यह साफ हो जाएगा कि सरफराज के इस्तीफे के पीछे गांडे के गर्भ में क्या छुपा था। लेकिन कुल मिलाकर यह कहें तो ऑल इज अनवेल, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। आज झामुमो का निर्वाचन आयोग जाकर चुनाव की मांग करना यह साफ कर चुका है कि गांडे में चुनाव कराने के लिए ही सरफराज अहमद का इस्तीफा लिया गया और सरफराज अहमद ने बताया कि वो गठबंधन हित और नेतृत्व हित के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। तो सरफराज अहमद के विधायक रहने से आखिर नेतृत्व हित को या गठबंधन हित को क्या नुकसान हो रहे थे, ये तो अब जांच का मामला है। शायद जांच एजेंसियां भी इस मामले को देखें निकट भविष्य में। बहरहाल हम अपने दोनों अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, शोभा जी का धन्यवाद करते हैं, रिया साहब का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।